हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस गति चैप्टर में हम लोग न्यूमेरिकल देखने जा रहे हैं, आंतरिक प्रश्न को। देखिए ये प्रश्न आपसे जो है क्या पूछ रहे हैं, चलिए इसको हम लोग करते हैं। देखो बहुत ही सिंपल है ये प्रश्न जो है आपसे आसानी से बनेगा, है ना। आप देख लो इस टाइप का जब प्रॉब्लम आएगा, जब पूछते हैं आपसे एग्जाम में, तो इसको बनाने का क्या प्रोसीजर है, क्या विधि है, किस तरह से हम लोग जो है इसको बनाएंगे, आज इसको हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए, विराम से प्रारंभ करके एक वस्तु 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से चलती है। मतलब हमारा जो त्वरण है वो फिक्स है, हमारा जो त्वरण है वो क्या कर दिया, वो फिक्स कर दिया। मतलब ये चेंज नहीं हो रहा है। तो जब भी आपका त्वरण जो है एक समान होता है, जब भी आपका त्वरण, यहाँ पे त्वरण जिसको ए बोलते हैं, वो क्या है 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दिया हुआ है। और ये क्या है, ये आपका फिक्स है, मतलब ये एक समान है। अब जब एक समान जो है त्वरण होता है, जब त्वरण आपका एक समान होता है, तो इस केस में केवल हम लोग तीन फॉर्मूला को यूज करेंगे। केवल और केवल तीन हमारे पास सूत्र है जिसका यूज करेंगे। ये है आपका s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as, v इज इक्वल टू u प्लस at। ये तीनों रिलेशन हम लोग, तीनों फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब हमारा एक्सीलरेशन मतलब त्वरण एक समान होगा तब। अगर त्वरण हमारा एक समान नहीं है तब क्या करेंगे, उस केस में मान लो कि जो हमारा त्वरण है ये एक समान नहीं है, ठीक है, ये एक समान नहीं है। अगर नहीं है एक समान, तो फिर त्वरण के लिए आपको पता है v/t, त्वरण बराबर क्या है आपका, वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं ये। अच्छा, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। ये दोनों सूत्र हम लोग कब यूज करेंगे, जब हमारा त्वरण एक समान नहीं होगा। अगर एक समान है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों में से किसी एक को अप्लाई करेंगे, ये तीनों में से किसी एक फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। चलिए देखते हैं, बता देता हूं। देखिए और क्या कुछ दिया हुआ है, बोल रहे हैं कोई वस्तु विराम से प्रारंभ, देख रहे हो, अगर विराम से प्रारंभ हो रहा है, विराम से प्रारंभ हो रहा है, जब भी आपके न्यूमेरिकल में विराम शब्द आ जाए, विराम, तो समझ जाना कि यहाँ पर जो प्रारंभिक वेग है उसको क्या लेना है आपको, 0। प्रारंभ से स्टार्ट हो रहा है तो इनिशियल मतलब प्रारंभिक वेग हो गया 0। इसके द्वारा प्रथम 5 सेकेंड में तय की गई दूरी आपको निकालना है। टाइम कितना दिया हुआ है, 5 सेकेंड। 5 सेकेंड क्या निकालना है आपको, तय की गई दूरी मतलब s, यही ना है। चलिए इसको निकालते हैं। आपको अच्छी तरह से पता है कि s बराबर जो होता है वो क्या होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये रहा, इस रिलेशन को हम लोग यूज करते हैं। देखो यही हमको s जो तय की गई दूरी है, ये क्या है, s तय की गई दूरी, अब इसी को हमको निकालना है, ठीक है। तो u यहां पर क्या है, 0 रखिए, प्लस 1/2 को आप जस्ट सतह उतार दीजिए। a मतलब क्या, त्वरण, और त्वरण जो है वो दिया हुआ है, कितना है ये 16 दिया हुआ है। टाइम का देखो तो कितना है 5 का स्क्वायर कर दो, तो अब यहां से आपका तय की गई दूरी निकल जाएगी। 2 से काटो तो 2 8 16, तो ये हो गया 8 गुना 5 का स्क्वायर कितना होगा जी, 25 होगा ना। चलो ठीक है, तो s बराबर बताओ क्या हो जाएगा, 200 हो रहा है क्या जी, और ये 200 द्वारा वो मीटर में आ रहा है। चलिए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये ग्राफ से रिलेटेड हमारा जो है प्रश्न है, इसको समझिए। इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। लेकिन इसमें क्या पूछ रहे हैं, ये किसी कार का चाल समय ग्राफ चित्र में दिया गया, यह चित्र, ठीक है, चाल समय ग्राफ में दिया गया है। कार का पहले 4 घंटे में और अंत के 6 घंटे में त्वरण कितना हुआ ये आपको निकालना है ना। यही चार, ये देखिए शुरू के 4 घंटा में कितना त्वरण हो रहा है ये आपको निकालना है। पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो ग्राफ है वो है चाल समय ग्राफ, जिसमें ये जो आप देख रहे हो ढाल, ये ढाल हमको क्या देगा, तो ये बताएगा जो है त्वरण को बताएगा, ठीक है। एक समान त्वरित गति है ये, ठीक है। अब ये एक समान मंदिर गति है ये। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका रिटार्डेशन हो रहा है, मतलब त्वरण आपका
नेगेटिव में है, ऋणात्मक है, और यहाँ पर त्वरण जो है वो क्या है आपका धनात्मक, और यहाँ पर आपका ऋणात्मक, है ना जी। तो इसको समझिए कि चार समय ग्राफ में ये हमको जो है ढाल मतलब स्लोप हमको देता है त्वरण को, और यहाँ पर एक समान ठीक है त्वरित गति है। तो इसमें हमसे सबसे पहले जो पूछ रहे हैं वो निकाल लेते हैं। देखिए 4 घंटा में हमको निकालना है क्या, हमको त्वरण निकालना है। तार का पहले 4 घंटा में त्वरण ये लिख रहे हैं। तार का पहले 4 घंटा में त्वरण, मैंने लिख दिया। अब निकालते हैं। सबसे पहले बताइए कि त्वरण जो है क्या, त्वरण हमारा वेग में परिवर्तन बटा समय होता है। वेग में परिवर्तन बटा समय यही होता है। त्वरण को ए बोलते हैं हम लोग। जरा देखो तो वेग में परिवर्तन, शुरू का वेग क्या था 0, यहां पर देखें तो यहां पर का वेग क्या है 60, और ये जो दिया हुआ वेग वो किलोमीटर पर आवर में, और समय हमारा आवर में। इसको रहने दीजिए एज इट इज। वेग में परिवर्तन क्या होता है, बाद वाला वेग माइनस शुरू वाला, तो बाद वाला क्या है आपका 60 और शुरू वाला वेग क्या है 0। उसी तरह से समय में आप निकाल लो। तो समय देखें तो कितना में पूछ रहा है, 4 घंटे में पूछ रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 4, और शुरू वाला था ये 60 है तुम्हारा, और ये 4 है। अब 4 से काटो तो 15, तो काटने के बाद हमारा रिजल्ट आया वो क्या रहा 15। अब यहाँ पे जो त्वरण है ठीक है, त्वरण का होता है क्या मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मगर हमने किलोमीटर तो मीटर में चेंज किया ही नहीं है, इसलिए ये रहेगा किलोमीटर ठीक है, और ये आवर का स्क्वायर, ये है आपका त्वरण। इसको नोट कर लीजिए। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं तार का अंत के 6 घंटा में त्वरण क्या होगा। देखिए इसको भी इसी फॉर्मूला से वो निकालेंगे, सूत्र हमारा वही है, त्वरण बराबर क्या वेग में परिवर्तन बटा समय। चलिए इसी पे निकालते हैं त्वरण ए, अब वेग में परिवर्तन। अब याद रहे यहाँ पे अंत के 6 घंटा ठीक है, यहां तक तो निकाल दिए आप ठीक है, शुरू के 4 घंटा में त्वरण निकाल दिए, अंत के 6 घंटा में तो 4 के बाद जो आएगा 6 घंटा और जोड़ दीजिए, 4 घंटा तक निकाल चुके हैं, 6 घंटा और जोड़ दीजिए तो 6 4 क्या हो जाएगा 10। तो हम यहां पर देखो किस तरह से निकालेंगे। तो ये जो हमारा देख रहे हैं ये क्या है, अब यहां पर हमारा जो त्वरण है वो क्या है, वो है ऋणात्मक। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो 4 है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, यहाँ पर का 4 क्या हो रहा है धीरे धीरे कम होते 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 0। तो सबसे ज्यादा 4 कहां पर है, यहाँ पर, और यहाँ पर 0। तो देखिए तो यहाँ पर का 4 60, शुरू में क्या है 60 किलोमीटर पर आवर, अब बाद में हो गया ये 0। तो निकालो किस तरह से निकालोगे वेग में परिवर्तन, तो निकालिए बाबू ठीक है। इस समय में हमको निकालना है, यहाँ का 4 देखिए क्या है 60 शुरू का, बाद का क्या है 0, सुनी ना हो गया जी। तो हमेशा जो चेंज होगा परिवर्तन होगा वो बाद वाला माइनस शुरू वाला, बाद में क्या हो गया 0, तो 0 लिखिए माइनस शुरू में कितना था देख लो, तो ये था आपका 60 है ना जी, नहीं ये 60। अब देखो समय में जरा परिवर्तन बताओ, समय में परिवर्तन ये तुम्हारा है 10 और ये तुम्हारा क्या है 4। आपसे जो पूछ रहा है वो 6 घंटे में पूछ रहा है, दोनों का डिफरेंस जो है अंतर 6 नहीं आ रहा है, ये आ रहा है ना, इसी में पूछ रहा है 6 घंटे में। तो ये हो गया आपका -60। अब काटिए इसको तो कितना आ रहा है -10 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर, देख रहे हो। तो यहाँ पर आपका त्वरण जो है वो क्या है ऋणात्मक। मान लीजिए यहाँ पे पूछता है आपसे कि कार का मंदन कितना है, तो कार का मंदन को बोलते हैं नेगेटिव एक्सीलरेशन। मंदन क्या बोलेंगे नेगेटिव एक्सीलरेशन या फिर ऋणात्मक त्वरण। तो कितना आ रहा है 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। सब माइनस छोड़ रहे हैं आप, माइनस आप छोड़ रहे हैं। जब भी मंदन बोलेंगे, मंदन का मतलब ये ऋणात्मक त्वरण, जब ऋणात्मक त्वरण बोली होती है तो फिर माइनस नहीं लेंगे। अरे समझ में आ रही है ठीक है, आप बोल रहे हैं क्या मंदन ठीक है, तो यहां पर माइनस नहीं लेंगे।
हाँ, केवल अगर बोलेंगे क्या त्वरण तब माइनस में, मंदन माइनस में नहीं लेंगे। मंदन का मतलब ही हो गया ऋणात्मक त्वरण, मतलब समझ में आ रही है? इसका मतलब ही है ऋणात्मक त्वरण। तो यह 10 किलोमीटर पर आगे। चलिए कुल तय की गई दूरी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कुल तय की गई दूरी। देखिए कुल तय की गई दूरी निकालेंगे। अब ये जो 10 घंटा है, 10 घंटा में कितना दूरी तय हुआ ये आपको निकालना है। वैसे हम आपको बता दें कि ये जो आप देख रहे हो ऊपर में 4, वाई अक्ष पे 4, एक्स अक्ष पे समय, तो 4 और समय ग्राफ में ये जो एरिया है, ये जो क्षेत्रफल है, ये क्या देगा? ये हमको बताएगा तय की गई दूरी। क्या बताएगा ये? तय की गई दूरी। दो चीज इसमें याद रखेंगे आप कि चाल या वेग समय ग्राफ पे ढाल हमको देगा त्वरण, मगर चाल और समय ग्राफ पे ये जो एरिया है क्षेत्रफल ये हमको क्या देगा? तय की गई दूरी। क्या देगा ये? तय की गई दूरी। चलो निकालते हैं फिर। तो कुल तय की गई दूरी, कुल दूरी बराबर क्या है? देखो तो यहां पर 4 समय ग्राफ का क्षेत्रफल निकालिए, ये क्षेत्रफल। तो यहां पर अगर ध्यान से आप देखोगे तो ये आपको त्रिभुज दिख रहा नहीं दिख रहा है जी? ये त्रिभुज है ना, त्रिभुज, ठीक है? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दो ना यहाँ पे, कुल दूरी जिसको हम बोल रहे हैं एस। अब यहाँ पर ये जो आप क्षेत्रफल देख रहे हो तो यहाँ पर त्रिभुज आपको दिख रहा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, ठीक है? त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो 1/2 ऊंचाई, ठीक है ना जी? ऊंचाई गुना आधार। तो क्या हो जाएगा हमारा कुल तय की गई दूरी 1/2 ऊंचाई ना। देखिए तो इस त्रिभुज में जो आपको ऊंचाई दिख रहा है वो यही ना है ऊंचाई। अब ये ऊंचाई देखो तो जो है ये कितना है? 60। किसमें? किलोमीटर पर आवर में। अब ये बताइए आधार बताइए, तो आधार कितना है जी? ये आधार जो है कितना है बोलो? 10 है। तो यहाँ पर तू रखेगा 10 आवर में, ये आवर से आवर खत्म हो जाएगा। 2 से काटो इसको, 30 दूना 60 और 30 को 10 से गुना करो तो कितना आएगा ये? 300। बताइए मीटर में किलोमीटर में? अरे जब आपका जो है आवर जब कट गया तो बचा क्या? किलोमीटर ये लिखेंगे, ठीक है? तो यही है तय की गई आपका दूरी। निकालने वाले हम लोग कार की औसत, औसत चाल ये निकालेंगे बाबू हम। देखो तो औसत चाल क्या होता है? कोई पूछेगा कि औसत चाल क्या होता है, तो औसत चाल होता है आपका कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी बटा कुल समय। अभी तुरंत मैंने आपको बताया है, बल्कि निकाला है कुल दूरी। बताइए ये है आपका एवरेज, मतलब चाल। कुल दूरी अभी आया था कितना? 300। और कुल समय कितना है जी? 10 है। तो कुल दूरी जो है किसमें आया है? किलोमीटर में। अब कुल समय कितना है? 10 घंटा। तो हमारा जो यहाँ पर एवरेज मतलब औसत जो चाल आएगा वो क्या आएगा बोलो? 0 से 0 कैंसिल करो, यह है 30 किलोमीटर और यह है पर आवर। इसको रहने दो, ये क्या आ गया? औसत चाल। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही।